प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसका मतलब होता है कि औरत की ओवरीज ने टाइम से पहले ही काम करना बंद कर दिया। आम तौर पे जो औरतों को मेनोपॉज होता है 51 या 50 की एज में होता है। जब उनको मेनोपॉज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनके पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर 40 साल की उम्र से पहले पीरियड ख़त्म हो जाए परमानेंटली, तो हम उसे कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये एक डिज़ीज़ है, ये एक नॉर्मल मेनोपॉज नहीं है। इसके अंदर वो तमाम सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपको 10 साल बाद आने थे, अब 40 साल से पहले मेनोपॉज की वजह से, क्योंकि आपकी ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है, तो वो सिम्टम्स अब आना शुरू हो जाएंगे। इसकी रीज़न हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए, इडियोपैथिक, इसका 80% रीज़न होता है, यानी कि कोई वजह ही नहीं पता। जेनेटिक भी हो सकता है, अगर कीमोथेरेपी ली थी कैंसर की वजह से, या फिर सर्जिकली आपकी ओवरीज निकाल दी गई हैं, तो ऑफकोर्स आपको मेनोपॉज हो जाएगा, आपको पीरियड आना बंद हो जाएंगे। 1 to 2% औरतों को ये अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स वही होंगे जो कि मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आपको हॉट फ्लैशेस आएंगे, लाल सुर्ख हो जाएंगे, आपको गर्मी लगेगी, नींद नहीं आएगी, नींद आ भी गई तो उठ के बैठ जाएंगे, पसीने से शराबूर होंगे, बाल गिरेंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द होगा, थ्रू आउट आपको फटीग एंड एग्जॉशन लगेगा कि बहुत थके हुए हैं, मूड स्विंग्स होंगे, कभी आप लड़ेंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है, उसके साथ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो होता है वो इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, बोन की हेल्थ ख़राब हो जाती है, बोन्स जो हैं वो भुरभुरी हो सकती हैं, उसके फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? प्रेगनेंसी अभी भी हो सकती है, 5 to 7%, बहुत कम रिस्क है लेकिन हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट अब डिपेंड करता है कि अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप प्रेग्नेंट हों, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो है ना प्रेगनेंसी का, तो आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लें। और लेकिन अगर आपको ये मसला नहीं दरकार, तो आपको चाहिए कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लें, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती है। और ये वही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो मेनोपॉजल औरतें 50 साल के बाद लेती हैं अपने सिम्टम्स की वजह से। अगर उनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर चले जाना चाहिए। और आपने इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यूसली लेते रहना है जब तक कि आपकी उम्र 50-51 नहीं हो जाती। फिर 50-51 की एज पर जाके आप दोबारा से अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि अब आपने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिस्क नहीं है, आपने मेमोग्राम करवाए, नॉर्मल है, तो उसको फिर भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फ़वाइद बेतहाशा हैं अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो।